हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी वर्ल्ड। इस वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज के आंसर की चेक करेंगे। ये आंसर की सेट दी गई है, आपका कोई सा भी सेट हो, ABCD, क्वेश्चन सभी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड बाय हाफ एडर। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन भी सही था और डी भी। तो आपने अगर बी या डी में से कोई एक लगाया है तो दोनों आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका सेट ऑफ फंक्शंस एंड मेथड्स दैट स्पेसिफाई द फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। इसका सी है, सेकंड का सी। थर्ड है आपका, इन 24 बिट एड्रेस जनरेट इन एड्रेस स्पेस ऑफ। एक 24 बिट्स का एड्रेस कितना एड्रेस स्पेस लोकेशंस को जनरेट करेगा? तो वो आपका इसका डी हो जाएगा, 16,777,216। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी होती है जो रणनीति, उसको इम्प्लीमेंट में क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है इंस्ट्रक्शन प्रीफैच। फोर्थ का बी हो जाएगा। फिफ्थ है आपका, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है वो किस सिस्टम में आपके डेटा को स्टोर कराती है और रिट्राइव कराती है डेटा को फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी के यूज़ में, वो क्या कहलाती है? वो आपकी मैपिंग कहलाती है। 5 का सी हो जाएगा। 6 है ए स्टैक। स्टैक पूछ रखा है कि स्टैक क्या है? तो स्टैक आपका अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे रिजर्व होती है इंफॉर्मेशन, स्टोर होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, SIMD रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट। SIMD रिप्रेजेंट्स क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन में? इसका सी हो जाएगा, इंक्लूड्स मैनी प्रोसेसिंग यूनिट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कॉमन कंट्रोल यूनिट। 7 का सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक सपोज डेटा, ये न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। सपोज डेटा बस हैज़ 16 डेटा। सपोज करना है आपको, मानना है, यानी कि एक बस में आपके 16 डेटा लाइन है और उसको 4 साइकिल रिक्वायर की ज़रूरत है 250 सेकंड में ईच, अगर एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सो उसकी बैंडविड्थ दी गई है 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड। इफ़ द साइकिल टाइम दैट बस वाज रिड्यूस टू 125 सेकंड, अगर इसका साइकिल टाइम रिड्यूस करके, कम करके 125 सेकंड्स कर दिया गया तो उसकी नंबर ऑफ साइकिल स्टेइंग की कितनी होगी बैंडविड्थ ऑफ द बस? तो इसका 4 आ जाएगा आपका, 4 मेगाबाइट्स बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर्स यूज़ एड्रेसिंग मोड टेक्निक्स फॉर। कंप्यूटर जो होता है वो एड्रेसिंग मोड टेक्निक्स किस लिए यूज़ करता है? तो इसका सारे सही ऑप्शन है, ये ABC, इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है आपको, 2 ब्रैकेट के अंदर 2FAOC दे रखा है, फिर 16, ये इसके किसके इक्वल है ये? तो आपका फर्स्ट ए ऑप्शन भी सही है और बी भी। तो 10th वाला आपका सी, 10th का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द आइडिया ऑफ कैचे मेमोरी इज बेस्ड ऑन। जो कैचे मेमोरी होती है आपकी फास्टर मेमोरी, उसका आइडिया किस पर बेस है? तो उसका आइडिया आपका ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, आपकी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टी पे बेस है उसका आइडिया। तो 11 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेमोरी एक्सेस टेक्स 20 NS विद कैचे एंड 110 NS विदाउट इट, देन द रेशो पूछ रहा है कैचेस का 10S मेमोरी में, तो इसका 88% हो जाएगा। 12 का सी। 13 है आपका, राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन विच मेमोरी फॉर अपडेटिंग द डेटा। राइट थ्रू टेक्निक कौन सी मेमोरी में यूज़ होती है आपकी किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए? तो वो आपकी मेन मेमोरी में होती है। सो इस 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इन अ 4K बिट चिप ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ टोटल ऑफ 19 एक्सटर्नल कलेक्शंस, देन इट हैज़, कितने एड्रेस पूछ रहा है इसमें? अगर ये डेटा लाइंस पास हो रही है तो इसमें 12 एड्रेस हो जाएंगे आपके। 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एज पर रूल ऑफ असेंबली लैंग्वेज विच ऑफ द गिवन सिंबॉलिक एड्रेस इज इनवैलिड। असेंबली लैंग्वेज के रूल के अकॉर्डिंग कौन सा सिंबॉलिक कोड इनवैलिड है? तो ये तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें XY1 आ रहा है आपका, तो 15 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सिंबल इज प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम टू इन्फॉर्म द असेंबलर दैट द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। कौन सा सिंबल यूज़ होगा एंड के लिए? आपका एंड सिंबल यूज़ होगा।
16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17 है द सिचुएशन वेयर इन द डेटा ऑफ ऑपरेंड्स आर नॉट अवेलेबल। वो सिचुएशन जहाँ पे डेटा ऑफ ऑपरेंड्स अवेलेबल नहीं है उस सिचुएशन को आप, वो सिचुएशन कहलाएगी आपकी डेटा हजार्ड। 17 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट के अंदर आपका R1 कोमा R2 है, तो इसका आपका हो जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा 5 + R1 + R2। क्वेश्चन नंबर 19 है द मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द प्रोसेसर विद द इनपुट आउटपुट डिवाइस इन विच डिवाइस सेंड्स अ सिग्नल व्हेन इट इज़ रेडी, तो इसका इंटरप्ट हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका द मेथड विच ऑफर्स हाइयर स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इज। वो मेथड जो आपकी जो ऑफर करता है आपकी हाइयर स्पीड इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए, तो इसका हो जाएगा DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका द ट्रांसफर ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ डेटा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर इज डन बाय। जो लार्ज चंक्स ऑफ डेटा का ट्रांसफर होता है किसके इन्वॉल्वमेंट पे, प्रोसेसर के इन्वॉल्वमेंट में, वो किसके द्वारा होता है, वो आपका DMA कंट्रोलर के द्वारा होता है। 21 का ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका द BSA इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन, तो BSA की फुल फॉर्म पूछ रहा है, BSA इंस्ट्रक्शन स्टैंड्स ऑन, तो BSA हो जाएगा ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। 22 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका मेमोरी यूनिट एक्सिस्ड बाय कंटेंट इज। मेमोरी यूनिट जो एक्सिस होती है कंटेंट के द्वारा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी एसोसिएटिव मेमोरी। 23 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका द मल्टीप्लिकेंट रजिस्टर एंड मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ हार्डवेयर सर्किट इम्प्लीमेंटिंग बूथ एल्गोरिदम हैज़, ये आपकी कुछ डिजिट दे रखी है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका सी 12 ब्रैकेट के अंदर फिर 10 सी। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका इन अ साइन मैग्नीट्यूड बाइनरी डिवीजन इफ द डिविडेंड इज गिवन, नंबर दे रखा है और डिविजर भी दे रखा है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 00100। ये बाइनरी में कन्वर्ट करके आप इसको देख लीजिएगा। 26 भी आपका सेम क्वेश्चन है, इसका भी 4 मेगाबाइट्स हो जाएगा, जो हमने पहले देखा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है 4 मेगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका SIMD रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन दैट। SIMD आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी, उसका क्या मतलब बैठ रहा है यहाँ पे, तो वो आपकी इंक्लूड्स मैनी प्रोसेसिंग यूनिट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कॉमन कंट्रोल यूनिट, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका DMA ट्रांसफर क्या कहलाएगा, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस में डेटा मेमोरी एक्सिस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका द इंस्ट्रक्शन लाइक मूव और ऐड, जो आपके मूव और ऐड इंस्ट्रक्शंस है वो क्या कहलाएंगे, वो आपके ऑप कोड कहलाएंगे, ऑपरेशनल कोड। 29 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका द 2 phases ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर, 2 phases पूछ रहा है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो फर्स्ट तो फैच हो जाएगा, फिर इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। 30 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, यूजेस अल्फ़ाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स। असेंबली लैंग्वेज आपकी अल्फ़ाबेटिक कोड का यूज़ करेगी बाइनरी नंबर की जगह मशीन लैंग्वेज में, तो 31 का ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 मेमोरी एड्रेस रेफर्स टू द सक्सेसिव मेमोरी वर्ड्स। मेमोरी एड्रेस आपकी सक्सेसिव मेमोरी वर्ड्स को रेफ़र करेगा और मशीन एंड द मशीन को भी, तो वो क्या कहलाएगा आपका बाइट एड्रेसेबल कहलाएगा, वो आपका बी हो जाएगा इसका 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका इन अ सिंगल बाइट हाउ मैनी बिट्स विल बी देयर। एक सिंगल बाइट में कितनी बिट्स होती है, एक सिंगल बाइट में आपकी 8 बिट्स होती है। 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34 है CPU डज नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन। CPU कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, CPU आपका डेटा ट्रांसफ़र भी करता है, लॉजिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है और अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसमें तीनों करेक्ट है आपके, इसका हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर का मॉडल है वो किसने डेवलप किया था, तो वो आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप किया था, एक साइंटिस्ट थे। 35 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी फास्टेस्ट है आपकी, तो रजिस्टर आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है। 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कौन सी मेमोरी आपकी कंप्यूटर में आपकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यूज़ होती है, तो आपकी कैचे मेमोरी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, तो 37 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका बोथ द रिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर्स हैव बीन डेवलपमेंट टू रिड्यूस द।
जो आपके सिस्को और रिस्क दोनों आर्किटेक्चर है वो क्यों डेवलप किए गए? एक तो टाइम डिले कम करने के लिए, सिमेंटिक गैप को कम करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए। तो 38 का आपका ये स्टेटमेंट बी और सी तीनों करेक्ट है, तो इसका डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द मेंशन, जितने ही मेंशन है यहाँ पे सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, व्हाट डज अ कंप्यूटर बस लाइन कंसिस्ट ऑफ? कंप्यूटर बस लाइन में आपका क्या क्या कंप्यूटर बस लाइन में आपका क्या क्या होता है? तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती है आपकी कंप्यूटर बस लाइन में। 39 का हो जाएगा ए। अगर आपने हमारी सारी वीडियो देखी है तो मोस्टली क्वेश्चन उस वीडियो में से है। कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू में से मिले हैं और कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पक्का पास की वीडियो बनाई थी उसमें से है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही मिलेगा आपको। सो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, द यूजुअल बस स्ट्रक्चर यूज टू कनेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। जो आपकी यूजुअल बस स्ट्रक्चर होता है वो किसको कनेक्ट करने के लिए? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। किस में होता है वो? स्टार बस में, मल्टीपल बस में, या फिर सिंगल बस? तो वो आपका सिंगल बस स्ट्रक्चर में होता है। 40 का सी हो जाएगा। 41 है, विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज़ पावर इफिशियंट? कौन सा आर्किटेक्चर आपका पावर इफिशियंट होगा? तो रिस्क आर्किटेक्चर आपका पावर इफिशियंट है। 41 का बी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, RTN स्टैंड्स फॉर? RTN की फुल फॉर्म है रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। 42 का ये हो जाएगा। 43 है, द मेन मेमोरी द पर्सनल कंप्यूटर इज मेड ऑफ? जो मेन मेमोरी है आपकी पर्सनल कंप्यूटर में वो किसके द्वारा बनती है? वो आपकी डायनेमिक रैम के द्वारा बनती है। 43 का डी हो जाएगा, डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISA? ISA की फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। 44 का ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45 है, द ड्रॉबैक ऑफ बिल्डिंग अ लार्ज मेमोरी विद DRAM इज? क्या ड्रॉबैक होएगा किसी भी लार्ज मेमोरी को DRAM के साथ बिल्डिंग बनाने का? तो वो लोग जितने ही मेंशन है यहाँ पे वो सभी DRAM के अकॉर्डिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, द टाइप ऑफ मेमोरी असाइनमेंट यूज्ड इन इंटेल प्रोसेसर? जो आपके लैपटॉप में इंटेल्स के प्रोसेसर्स आते हैं तो कौन सी मेमोरी असाइनमेंट उसके लिए सही है? लिटिल इंडियन, बिग इंडियन, मीडियम इंडियन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके इंटेल के प्रोसेसर आते हैं तो उसमें जो मेमोरी असाइनमेंट यूज़ होता है वो लिटिल इंडियन मेमोरी असाइनमेंट यूज़ होता है। 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, टू गेट द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस? फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए किसी भी लॉजिकल एड्रेस से जो CPU से जनरेट हुआ है वो कहाँ पे यूज़ होता है? वो आपके MMU में जनरेट होता है, उसमें वो हम MMU में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, द इंस्ट्रक्शन ऐड #45, R1 डज? ये इंस्ट्रक्शन आपका ये 45 तो ऐड्स हो रहा है इसमें, और जो आपकी R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू में आपकी 45 ऐड हो रहा है और R1 स्टोर हो रहा है। एड्स 45 टू द वैल्यू ऑफ R1 एंड स्टोर इट इन R1। सो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, व्हेन वी यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू? सो ये स्टेटमेंट दी गई है आपको। 49 का आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो इसका हो जाएगा डी, सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर? ये पूछ रहा है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को देखने के लिए यूज़ होता है। तो रैम का साइज़ क्या इफेक्ट डालेगा आपकी माइक्रो प्रोसेसर पे? माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस पे नहीं, आपकी क्लॉक स्पीड जो है वो इफेक्ट डालेगी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड पे। तो 50 का भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, MIPS स्टैंड्स फॉर? MIPS स्टैंड्स फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। 51 का सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपकी माइक्रो प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा? तो कैचे मेमोरी, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो स्क्रीन साइज होगा वो आपका अफेक्ट नहीं करेगा आपकी परफॉर्मेंस को माइक्रो प्रोसेसर की। सो इसका 52 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीन साइज। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, द परफॉर्मेंस ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर कैन बी इम्प्रूव बाय? जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है आपकी? इनकी बस की विड्थ को बढ़ा के, या फिर क्लॉक स्पीड को बढ़ा के, या फिर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को एनहेंस करके। तो जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है वो इन तीनों स्टेटमेंट को
कंसिडर करके आपकी इनहेंस होगी, इम्प्रूव होगी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा 53 का डी। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका CPI, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इज यूज टू। जो आपके साइकिल पर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्यों यूज़ होते हैं या कब यूज़ होते हैं? वो आपकी डिटरमाइन एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी, आपकी एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी को देखने के लिए यूज़ होते हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए। 54 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका विच माइक्रो प्रोसेसर फीचर अलाउज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर फीचर अलाउ करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराता है एक ही टाइम पे? तो वो आपका पाइपलाइनिंग है, जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक ही टाइम में आपके एग्जीक्यूट कराता है। 55 का बी हो जाएगा पाइपलाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका बेंचमार्क प्रोग्राम्स आर यूज टू। जो बेंचमार्क प्रोग्राम्स होते हैं आपके, वो आपकी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी जो आपकी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन करने के लिए आपके बेंचमार्क प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड मैट्रिक फॉर माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्मेंस। इनमें से क्या है एक वैलिड, एक सही मान्य मैट्रिक है माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्मेंस के लिए? तो ये हो जाएगा आपका गीगाहर्ट्ज़ भी है, आपकी फ्लॉप्स भी है और CPI भी है। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका रिजल्ट पूछ रहा है आपको बाइनरी में, आपको डिजिट इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपको कोई डिजिट दे रखी है तो उसका रिज़ल्ट आपका कन्वर्ट करने के बाद डी आ जाएगा 10100। फिर बाइनरी में सब्ट्रैक्ट करना है आपका, उसका रिज़ल्ट आपका बी आ जाएगा 59 का बी 1000। ये आसान है, आप कन्वर्ट करके इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इज़ यूज्ड फॉर। जो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB किस लिए यूज़ होती है? वो आपकी यूज़ होती है मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट को डिवाइड करने के लिए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 59 में वो यूज़ होती है साइन रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो 60 का आपका सी हो जाएगा। 61 में है आपका इन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो नंबर डिवाइड होते हैं वो आपके फ्लोटिंग पॉइंट में मैंटिसा और एक्सपोनेंट में डिवाइड होते हैं। 61 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ बाइनरी का रिजल्ट बताना है आपको 1101 एंड 1011। इसका रिजल्ट आया जाएगा 1001। 62 का बी। 63 में आपका बाइनरी नंबर दे रखा है, उसको रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में। तो ये हो जाएगा आपका पहले 1 रखा, फिर 2 4 8, तो 4 बार 1 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15.75 आ गया। 0.11 को भी कैलकुलेट करके 15.75। 63 का आपका ए करेक्ट हो गया। 64 है आपका द कैरी फ्लैग इन बाइनरी अरिथमेटिक। जो कैरी फ्लैग होता है बाइनरी अरिथमेटिक में वो क्या इंडिकेट करता है? वो आपका ओवरफ्लो ऑफ MSB को इंडिकेट करता है। ओवरफ्लो ऑफ MSB था यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो क्वेश्चन नंबर 65 है आपका अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपका कैसे रिप्रेजेंट होता है? साइन प्लस एक्सपोनेंट प्लस मैंटिसा। 65 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट डबल प्रिसीजन 64 बिट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसका आपका सी होना चाहिए, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 67 है इन IEEE 754 हाउ इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसका हो जाएगा आपका डी है इसका। इसमें आपकी साइन बिट तो हो जाए 1 हो जाएगी, एक्सपोनेंट 0 और मैंटिसा 1। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड रेंज है, राउंडिंग एरर्स है, इनफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी, कैन नॉट रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस। तो डिसएडवांटेज आपकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की इसमें बी हो जाएगी, राउंडिंग एरर्स। सो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं अब हम। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ बूथ एल्गोरिदम। बूथ एल्गोरिदम आपके बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। 70 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 71
व्हेन अप्लाइंग बूथ एल्गोरिदम विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। इफ़ द, अगर आप बूथ एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आपकी जो करंट बिट है वो आई है और जो प्रीवियस बिट थी आपकी वो 0 है, तो आपका सब्ट्रैक्ट द मल्टीप्लिकेंड ऑपरेशन आपका यहाँ पे परफॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का बी इज़ द करेक्ट। 72 है आपका, बूथ एल्गोरिदम यूजेज विच बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बूथ एल्गोरिदम आपका कौन सी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। 72 का डी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, इन बूथ एल्गोरिदम इन अरिथमेटिक राइट शिफ्ट मीन्स सी एक्सटेंडेड द साइन बिट टू द लेफ्ट। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट का मतलब होगा यहाँ पे जो आपकी बिट्स है उसको, साइन बिट है उसको लेफ्ट में एक्सटेंड कर देना। 73 का सी। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशन पूछ रहा है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो आपकी एक असेंबली लैंग्वेज एक सिंबॉलिक मशीन लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 75, विच एड्रेसिंग मोड यूजेज द एक्चुअल वैल्यू इन द इंस्ट्रक्शन। 75 में आपका एड्रेसिंग मोड पूछ रहा है जो आपकी इंस्ट्रक्शन की एक्चुअल वैल्यू में यूज़ करता है, तो आपका वो हो जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सी। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, इन असेंबली व्हाट डज द सीएमपी इंस्ट्रक्शन डू। सो इन असेंबली सीएमपी इंस्ट्रक्शन कंपेयर टू वैल्यूज एंड सेट फ्लैग्स। 76 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, विच इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर। सो XCHZ इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर्स। 77 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, इन असेंबली व्हाट इज़ अ मैक्रो। असेंबली में मैक्रो क्या है, तो मैक्रो का आपको पता ही है, मैक्रो एक स्मॉल पीस ऑफ कोड है, तो असेंबली में आपका मैक्रो एक अनेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा। 78 का बी। 79 का पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सिस्टम बस का टाइप नहीं है, तो डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस तो आपके सिस्टम बस के टाइप है। इंस्ट्रक्शन बस आपका सिस्टम बस का टाइप नहीं है। 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80 में आपका डेटा बस टिपिकली क्या होती है, डेटा बस यूनिडायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल, तो आपकी डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, हाउ मैनी यूनिक मेमोरी लोकेशंस कैन बी एड्रेस्ड बाय अ 16 बिट एड्रेस बस। कितनी यूनिक मेमोरी लोकेशन में आप 16 बिट एड्रेस को कर सकते हैं। सो इसका 65.536 हो जाएगा, 16 टाइम ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंट्रोल बस का आपकी क्या कैरी करती है, वो आपकी कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है। कंट्रोल सिग्नल्स लाइक रीड, राइट एंड इंटरप्ट। 82 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। इनमें से क्या मेमोरी से मेमोरी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। सो इसका डी हो जाएगा आपका, देर इज़ नो देर इज़ नो मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र। कोई भी मेमोरी से मेमोरी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, तो डी हो जाएगा आपका 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, द इंस्ट्रक्शंस मूव R1 एंड R2 मीन्स। इंस्ट्रक्शन जो है आपकी R1 R2 उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है जो डेटा आपका R2 से R1 में मूव हो रहा है। सो इसका 84 का बी। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, विच टेक्निक अलाउज पेरीफेरल्स टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम मेमोरी विदाउट इन्वॉल्विंग द CPU। ये टेक्निक पूछ रहा है, कौन सी तकनीक है वो जो आपकी पेरीफेरल से डेटा ट्रांसफ़र करती है मेमोरी में बिना CPU के इन्वॉल्वमेंट के। सो वो आपकी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। सो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाउ इज सिक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र कैरेक्टराइज। तो आपका डेटा आपके दो टाइप के होते हैं, सिक्रोनस और एसिक्रोनस। सो आपका सिक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र वो किस तरीके से कैरेक्टराइज होगा, वो आपका ट्रांसफ़र इज़ कंट्रोल्ड बाय अ कॉमन क्लॉक सिग्नल। जो आपका डेटा ट्रांसफ़र है वो कंट्रोल होगा कॉमन क्लॉक सिग्नल से। माइक्रो ऑपरेशन क्या है आपके, माइक्रो ऑपरेशन आपके एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो परफॉर्म होते हैं रजिस्टर्स में ऑन डेटा इज स्टोर्ड। 87 का बी हो जाएगा, इन एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। 87 का बी। क्वेश्चन नंबर 88, कैरी फ्लैग आपका क्या यूज़ करता है, साइन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कैरी फ्लैग यूज साइन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। 88 का बी। क्वेश्चन नंबर 89 है,
अ लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट SHL इज, जो लॉजिकल शिफ्ट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय 2 के इक्विवेलेंट होगा। 89 का आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, विच ऑपरेशन रिक्वायर्स बोथ अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक सर्किट्स, कौन सा ऑपरेशन आपका अर्थमेटिक और लॉजिक सर्किट दोनों को रिक्वायर करेगा, तो वो आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्ट यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। 90 का सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट इज द माइक्रो ऑपरेशन फॉर R3, R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो अर्थमेटिक एडिशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 91। सो 92 पे आ जाते हैं, कौन सा माइक्रो ऑपरेशन सभी बिट्स को फ्लिप कर देगा, कॉम्प्लीमेंट है, जो जैसे 1 1 है तो 0 0 कर देगा, फ्लिप कर देगा, तो 92 का सी हो जाएगा। 93 में कह रहा है द कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रो ऑपरेशन कम फ्रॉम, सो द कंट्रोल सिग्नल माइक्रो ऑपरेशन कम फ्रॉम कंट्रोल यूनिट। 93 का बी। 94 विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कौन सा रजिस्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को होल्ड करेगा, सो वो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका प्रोग्राम काउंटर हो जाएगा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा। 94 का सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन लोकेटेड, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो आपकी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है, यानी कहाँ पे जो लोकेटेड होते हैं वो इंस्ट्रक्शन आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, सो वहाँ से वो आपकी उसको इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है। बी हो जाएगा 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच सिग्नल टेल्स द मेमोरी टू प्लेस डेटा ऑन द बस, कौन सा सिग्नल आपका बताएगा कि मेमोरी से जो डेटा है वो सिग्नल बस में प्लेस किया गया है। विच सिग्नल, कौन सा सिग्नल बताएगा कि जो आपकी मेमोरी से जो डेटा है वो बस में ट्रांसफ़र किया गया है, तो आपका रीड सिग्नल बताएगा। 96 का ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन साइकिल इज कॉल्ड, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको, उस टाइम को इंस्ट्रक्शन टाइम कहलाता है, वो 97 का ये। क्वेश्चन नंबर 98 है, इन अ मल्टी साइकिल CPU एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल में टेक, एक मल्टी साइकिल CPU में जो आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है वो मल्टीपल क्लॉक साइकिल को लेती है। 98 का बी। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, विच कंट्रोल मेथड इज फास्टर फॉर सिंपल फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन सेट, कौन सा मेथड आपका फास्टर है सिंपल फिक्स इंस्ट्रक्शन सेट में, तो आपका वो हो जाएगा इसका हार्डवेयर कंट्रोल मेथड। 99 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 100, फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल्स डिज़ाइन टू रिप्लेस, जो आपका फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल्स होते हैं वो किस लिए डिज़ाइन कराए जाते हैं, वो आपके जो है फ्लैश ड्राइव फंक्शंस को रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, तो 100 का सी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप अपने आंसर इसमें कमेंट में बताइए आपके कितने आंसर सही है, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो इस वीडियो में इतना ही, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।